हेलो स्टूडेंट, आरडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग का, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इसका एक वीडियो डाला हुआ था, आज ये दूसरा वीडियो है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे जो बिल्डिंग जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, उस समय बहुत सारा सिंबल का यूज करना पड़ता है। वो सिंबल कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो किसका कहाँ उपयोग है नहीं है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो पहले समझते हैं क्या होता है कि फ्लोर प्लान सिंबल्स रिप्रेजेंट द साइज एंड लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक वॉल, डोर्स एंड विंडो एंड स्टेयर्स एज वेल एज मैकेनिकल एलिमेंट्स लाइक प्लम्बिंग सिस्टम। देखिए होता है क्या कि जब हम लोग कोई बिल्डिंग ड्राइंग में जब हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्लान बनाने में हमको इस बात को ड्रॉ करनी पड़ती है, दिखलानी पड़ती है कि कहाँ पर उस स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। एलिमेंट करने का मतलब जैसे बिल्डिंग है तो उसमें दरवाज़ा होगा, खिड़की होगा, दीवार होगा, सीढ़ी होगा, ठीक है, या प्लम्बिंग वाला काम होगा या इलेक्ट्रीशियन वाला काम होगा। ये सब चीज़ें होगी ना एक बिल्डिंग के अंदर। तो किसका कहाँ उपयोग होगा उस चीज़ों को हम लोग सिंबल के रूप में उसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये काम कर लाती है। ये चीज़ें कैसे कैसे होती है, तो एक होता है वॉल सिंबल, मतलब आप अलग अलग प्रकारों के लिए अलग अलग प्रकार के हम सिंबल का यूज करते हैं। मतलब अलग अलग दीवारों के लिए जो दीवार होती है वो बहुत सारी चीज़ों की बनी होती है ना। कोई टिम्बर का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, कोई ब्रिक्स का बना होता है, ईंट का बना होता है, कोई जो है आपको कंक्रीट का बना होता है, कोई मेटल का बना होता है। तो सबका अलग अलग दीवार हो गई, तो सबका सिंबल भी अलग अलग होना चाहिए। डोर का सिंबल क्या होना चाहिए, विंडो का सिस्टम क्या सिंबल होना चाहिए, स्टेयर यानी कि सीढ़ी का सिंबल क्या होना चाहिए, अप्लायंसेस एंड फर्नीचर, और जो आप फर्नीचर वगैरह यूज करोगे ड्राइंग के अंदर दिखाओगे ना, तो फर्नीचर के लिए क्या क्या आपका सिंबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिंबल होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को इसके अंतर्गत समझना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं वॉल सिंबल। वॉल सिंबल का मतलब हुआ कि जो हमारा दीवार है ना, उसके लिए हम किस तरह का सिंबल का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह की दीवारें होती है, तो सबके लिए अलग अलग तरह के सिंबल का उपयोग करेंगे, जैसे आपको बताते हैं। अब ये क्या होता है ना, वॉल आर शोन विद द पैटर्न टू इंडिकेट विच टाइप ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ इट। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो वॉल होता है ना, वॉल सिंबल, वो तो हमारा वॉल सिंबल तो हम किसी भी वॉल का बना सकते हैं, लेकिन वॉल ही चूँकि अलग अलग तरह के मटेरियल का बना होता है, तो उसके लिए हमको जो दिखलाना पड़ेगा ना, वो अलग अलग टाइप से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमें ब्रिक्स वॉल यानी कहीं पर अगर ईंट का बना हुआ दीवार को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा साइन उपयोग कर सकेंगे, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ब्रिक वॉल हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सिरेमिक वॉल में अगर आप देखो तो सिरेमिक वॉल में आप देखो तो ऐसा होना चाहिए, जो आपको प्लाईवुड का जो बना देते हैं उस तरह की वॉल के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक वॉल, जो कंक्रीट का जो ब्लॉक वॉल होता है ना, उसके अगर वो कहीं पर है तो उसके लिए आप ये सिंबल का उपयोग करोगे, तो इसका मतलब होगा कंक्रीट ब्लॉक वॉल है वहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगला, आप अगर सिर्फ कंक्रीट है, वहाँ देखोगे, यहाँ पे देखोगे कंक्रीट ब्लॉक वॉल था, ठीक है, और यहाँ पर कंक्रीट वॉल है, तो कंक्रीट वॉल होगा तो आप ऐसा साइन का उपयोग करोगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, लुम्बर वॉल यानी लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं ना, उनसे अगर कोई दीवार बनाते हैं तो उस समय उस दीवार को दिखाने के लिए आप ऐसे इस साइन का उपयोग करोगे, इस तरह के सिंबल का उपयोग करेंगे। मेटल वॉल, अगर कोई मेटल का वॉल है यानी कि कोई धातु का बना हुआ कोई दीवार है, तो उसके लिए आप ऐसा यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको प्लाईवुड का बना हुआ है, प्लाईवुड समझते हो ना, अगर उसका कोई वुड का वॉल बना हुआ है तो उसके लिए इस तरह के साइन का उपयोग करोगे, ठीक है। और अगर आपका स्टील का वॉल है तो ऐसे बनेगा। देखो मेटल में क्या था ना, 2 लाइन फिर 1 लाइन फिर ऐसे 1 लाइन ऐसे ऐसे करके लाइन था, ठीक है। मतलब एक बार डबल था, एक बार सिंगल बोल्ड था, ऐसे करके था। पर इसमें देखोगे सब जगह 2 करके आपको ऐसे निकला हुआ है, इसको कहते हैं स्टील वॉल। एक है वुड वॉल, ये लकड़ी का जो सीन बना दोगे, चिन्ह बना दोगे, तो हो गया वुड वॉल। यानी वुड वॉल होगा, लकड़ी का अगर होगा तो आप ऐसे साइन बनाओगे तो इसका मतलब लकड़ी वॉल का दीवार वो है। अब आपको हम एक एक करके समझाते हैं। जैसे अगर ये ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल जनरली कैसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि ब्रिक वॉल ऐसा होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ब्रिक वॉल है, ब्रिक है, ब्रिक का बना हुआ ये दीवार है। ऐसी दीवारों को अगर हमको ड्राइंग के अंदर दर्शाना होता है, बताना होता है, तो हम लोग उसके लिए इस तरह का सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सिरेमिक वॉल है, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको टाइल्स वगैरह लगा हुआ का वॉल है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये वॉल को देख रहे हो,
इस वाल में देख रहे हो ना, टाइल्स का बना हुआ वाल है, ठीक है। तो इस तरह की वाल का अगर आप उपयोग करते हो, ठीक है, इसके लिए सिंबल अगर आप यूज करना चाहते हो तो देन इस समय इस तरह के सिंबल आपको ये वाला यूज करोगे, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक वाल कैसा होता है? कंक्रीट ब्लॉक वाल देखिए, इसको देख रहे हो ना, यहाँ दीवार जोड़ रहा है ना, तो ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक छोटा छोटा टुकड़ा है ना, सबको जोड़ रहा है। तो इसका जो दीवार बनेगा, इस दीवार को हम लोग अगर दिखाना चाहेंगे, इसको कहेंगे कंक्रीट ब्लॉक वाल, उसको आप ऐसे वाले सिंबल से दिखाओगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब सीमेंट जैसे ढाल देते हैं, हम लोग अपनी भाषाओं में बोलते हैं, अपने एरिया की भाषाओं में ढाल दिया जाता है कि मतलब आप सीमेंट कंक्रीट लिए बनाए और उससे अपने ढाल दें। जैसे कि आप ये वाला दीवार देखो, ये जो दीवार देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का जो दीवार होगा, इस तरह की दीवार के लिए आप कंक्रीट दीवार के लिए आप सिर्फ ऐसे साइन का उपयोग करोगे सिंबल का। अगर ऐसा सिंबल कहीं बनाए तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कंक्रीट वाल था, ठीक है। लुम्बर वाल यानी लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनसे जो बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला आप देख लो, ठीक है, ये है लुम्बर वाल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर उस तरह की कोई दीवार बनाए हो, मेटल वाल, अगर कोई मेटल से अगर आपने वाल बनाया है तो मेटल कैसे होगा? ये होगा मेटल, मेटल सीट होगा, इसको जोड़ जोड़ के आपने वाल बना दिया, दीवार बना दिया। इसके लिए आप ये वाला साइन का उपयोग करोगे, ठीक है, ये वाला साइन का उपयोग करोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्लाईवुड, प्लाईवुड तो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। प्लाईवुड के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, लेकिन प्लाईवुड वाला वाल होता है कैसा दिखने में? तो देखो ये वाला वाल दिख रहा है। तो ऐसा अगर वाल अगर आपको कहीं हो तो ये प्लाईवुड का वाल हो गया। तो प्लाईवुड के वाल को हम लोग इस तरह उपयोग करते हैं। स्टील वाल, इसी तरह का स्टील वाल भी होता है जो स्टील का बना हुआ रहता है, दीवार है, उसके लिए आप ये वाला सीन यूज करते हो। और लकड़ी का बना हुआ रहेगा तो ये वाला यूज करोगे। लकड़ी वाला, हालांकि लंबरिंग वाल भी एक तरह का लकड़ी का ही वाल होगा, तो उस समय भी आप साइन उसी तरह का उपयोग करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये वाल समझ में आ गया होगा कि तरह तरह का सिंबल वाल के लिए होगा। चूँकि वाल जो दीवार होती है ना, बनी होती है, वो कई तरह के मटेरियल का बना होता है। तो सभी तरह के मटेरियल के लिए हम एक तरह का सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर ऐसा सिंबल यूज किया तो वो क्या सोचेगा कि वो ब्रिक का बना हुआ वाल है, वो थोड़ी सोचेगा कि वो मेटल का बना हुआ है या कंक्रीट का बना हुआ है या कंक्रीट ब्लॉक का बना हुआ है। ऐसा कोई बनाएगा तो वहाँ समझ में आएगा कि कंक्रीट ब्लॉक का बना हुआ है। तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई कि जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ना अपने घरों में, ठीक है। तो वाल सिंबल की कहानी आपको समझ में आ गई, पहला नंबर। अब हम लोग दूसरा समझेंगे डोर सिंबल। क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है ना, जो दरवाज़ा होता है वो भी कई प्रकार कई चीज़ों के बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के बने होते हैं, तो उनके लिए सिंबल का उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम आपको डोर सिंबल के बारे में समझाएंगे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं डोर सिंबल का, ठीक है, कि दरवाजे के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको दरवाज़ा बाईफोल्ड डोर हो तो आप इस तरह का सिंबल का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस तरह का। लेकिन बाईफोल्ड दरवाज़ा होता कैसा है, ये भी बात तो है ना। तो बाईफोल्ड दरवाज़ा अगर आप देखोगे ना तो ऐसा होगा, ठीक है, देख रहे हो ना, दो जगह से फोल्ड हो जाता है, इधर भी, ठीक है। इस तरह के दरवाज़ा को हम लोग कहते हैं बाईफोल्ड दरवाज़ा। अगर इस तरह का डोर का अगर उपयोग करोगे तो उसके लिए आपको इस चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा, इस सिंबल का उपयोग करना पड़ेगा। बाईपास स्लाइडिंग डोर अगर आप देखोगे, बाईपास स्लाइडिंग डोर, तो इसको कहते हैं बाईपास। मतलब ये वाला डोर आपको चला जाएगा उधर, उसके अंदर में ये अपना जगह पर ही रहेगा। या अगर आप ये इसको लेना चाहोगे इधर लाना तो ये इधर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ये एरिया आपको खाली हो जाएगा। तो बाईपास मतलब एक इधर जाएगा तो दूसरा जगह खाली रहता है। जैसे हम लोग रैक में नहीं बनाते हैं कि इधर से इधर तक तरफ मूव करा देते हैं, तो इधर से हम सामान निकाल लेते हैं फिर उधर मूव कराते हैं, उस तरह का बाईपास कहा जाता है, ठीक है। तो बाईपास के लिए आपका ये होता है। तो ये बाईपास वाला अगर रहेगा ना तो आपको ये सिंबल बनानी पड़ेगी बच्चे, ये सिंबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, उसी तरह क्लोज्ड डोर का अगर रहेगा कि मतलब आप बहुत कम जगह में आपका एक डोर ऐसे खिसकाते हो, ठीक है, जैसे फिगर उसका, तो ये एक तरह से लाए हमने, ठीक है। तो इस तरह का दरवाजे को कहा जाता है क्लोज्ड डोर, ठीक है। तो इस तरह के दरवाजे को कहा जाता है क्लोज्ड डोर, ठीक है। और इसके लिए आप इस तरह का आप यूज करोगे सिंपल। डबल डोर दरवाज़ा, जो हम लोग का गांव घर में अक्सर एक दरवाज़ा जब खोलते हैं तो दो पलड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो। अभी ये पल्ला नहीं खोला है किसी ने, इस पल्ले को खोला है, आप चाहो तो दोनों पल्ले खोल सकते हो। अगर ये डबल पलड़ा वाला यानी कि डबल डोर दरवाज़ा अगर आपको कहीं नज़र में आता है और उसका अगर आप चाहते हो कि फ़ोटो बनाना यानी कि सिंबल बनाना, तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, ठीक। उम्मीद करते समझ में आ गया। ओपन डोर भी, जहाँ जगह खाली रहेगा, जो ओपन डोर भी रहेगा, तो उसके लिए ऐसा सिंबल बनाओगे, ठीक है। पॉकेट डोर क्या होता है कि जैसे ये दीवार है, ये भी दीवार है, इस दीवारों के बीच में आपने एक दरवाज़ा लगाया,
दीवार के अंदर घुसाए हुए, ठीक है। ज़रूरत पड़ा तो बाहर निकाल दिया, नहीं तो फिर अंदर घुसा दिया, ठीक है। अंदर जब रहेगा तो ये स्पेस खाली रहेगा, तो आप इधर से आ जा सकते हो। नहीं अगर इसको इधर लगा दोगे तो फिर वो नहीं आ जाओगे, ठीक है। इस तरह की दरवाज़ों को कहा जाता है पॉकेट डोर। और पॉकेट डोर का अगर आप फिगर देखोगे तो पॉकेट डोर आपको ये नज़र में आया, ठीक है। पॉकेट डोर में क्या होता है कि ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना, ये इस वाल के अंदर इन किया हुआ है। हम इसको और स्लाइड करेंगे तो वाल के अंदर में ही चला जाएगा, ये हमारा जगह खाली रहेगा, ठीक है। ज़्यादा आ सकती है इधर से उधर। नहीं तो फिर अगर इसको चाहे तो अगर पूरा दरवाज़ा लगाए तो इसको ऐसे कर देंगे तो दीवार से बाहर निकल कर इस पूरा एरिया को लॉक बंद कर देगा, ठीक है। इस तरह का पॉकेट हो गया, इस तरह जैसे पॉकेट का काम होता है। इस तरह अगर पॉकेट डोर अगर आपको कहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको यूज करना होगा इस तरह का सिंबल का, ठीक है। सिंगल डोर जो हम लोग का घर में अकेला दरवाज़ा लगा हुआ रहता है, अगर वहाँ अगर मिले तो वो इस तरह का करोगे। स्लाइडिंग डोर जो आप देखते हो ना, स्लाइडिंग करने वाला डोर रहता है ना, आप इधर उधर घुमा देते हो, उधर उधर घुमा देते हो, इस तरह का स्लाइडिंग डोर होगा तो आप इस तरह का सिंबल का यूज करेंगे आप। जैसे कि स्लाइडिंग दरवाज़ा आपका यहाँ पर है, आप चाहो तो इसको इधर घुमा दोगे, यहाँ पर ये लगा हुआ रहता है, इसी के ऊपर ये माउंट रहता है, मूवेबल रहता है। आप इस पर जैसे ही फोर्स लगाओगे, ठीक है, अपने तरफ जैसे इधर खींचोगे, ये स्लाइडिंग करके आपकी इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के डोर का नाम हुआ स्लाइडिंग डोर। क्या नाम हुआ इस तरह का डोर का? स्लाइडिंग डोर। तो स्टूडेंट ये सब कुछ इमेज होता है, ठीक है। सरफेस स्लाइडिंग डोर, इसी तरह एक होता है जो सरफेस पे स्लाइडिंग करता है, नीचे में वो लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर में अभी जो घूमने वाला चक्के रहते हैं वो नीचे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरह का डोर को कहता है सरफेस स्लाइडिंग डोर। तो इस तरह की डोर अगर आपको रहती है, इस तरह की डोर के लिए आपको इस तरह का क्या करना पड़ेगा? इमेज का उपयोग करनी पड़ेगी, सिंबल का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपका डोर क्लियर होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप बाईफोल्ड डोर कहीं यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिंबल के रूप में ऐसा यूज करना पड़ेगा। नहीं, जनरली हम लोग डबल डोर यूज करेंगे तो ऐसा करेंगे, सिंगल डोर करेंगे तो ऐसा करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो इस तरह की डोरों का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसी तरह अगले वाले में फिगर नहीं लाएंगे, बल्कि आपको जो विंडो की कहानी थी ना, हम आपको समझाए थे ऊपर में कि भाई वाल का सिंबल होता है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग पढ़ लिए। डोर का सिंबल होता है, समझ गए। उसी तरह विंडो का भी सिंबल होता है, जैसा डोर होता है वैसे सेम टू सेम विंडो भी का भी केस होता है। तो विंडो के केस में भी वैसे सेम होगा, तो उसके लिए भी सिंबल देख लेते हैं। फिर स्टेयर, फिर क्या होगा? स्टेयर। तो चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर सिंबल का, जो था विंडो का सिंबल, ठीक है। तो जिस तरह डोर कई प्रकार के थे, उस तरह विंडो भी कई प्रकार के होते हैं। तो विंडो यानी कि जो हमारा खिड़की होती है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो उन प्रकारों की खिड़कियों को जब अपने लोग ड्राइंग में यूज करते हैं तो कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, अवेइंग अगर विंडो अगर होता है, ठीक है, इसके लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। पर ये विंडो होता कैसा है, आप ये देखो, ये देख रहे हो ना, बाहर की तरफ कैसा निकला हुआ, इसी को कहते हैं अवेइंग विंडो, ठीक है। इसके लिए आप ये यूज करते हो। वे विंडो मतलब क्या होता है? देखिए, वे विंडो एक अजीब टाइप का विंडो होता है। जैसे ये घर का वास्तव में ऐसा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, पर ये थोड़ा पीछे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। मतलब ये वाला जो विंडो है ना, वो थोड़ा घर से बाहर की तरफ निकला होता है। इस तरह के विंडो को वे विंडो बोलते हैं। जैसे कि ये जो मैडम है वो चाय पी रही है बाहर के नज़ारे को देखते हुए, ठीक है। तो ये वे विंडो है, इसको बाहर की तरफ देखने में, लाइट को ज़्यादा आने के लिए या अत्यधिक आकर्षित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा विंडो अगर आपको रहती है तो आप उसके लिए ये सिंबल यूज करते हो, सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। सेकेंड नंबर वाला आप यूज करते हैं। डबल कैसमेंट विंडो अगर होगा तो आप ऐसे यूज करोगे, और डबल हिंज विंडो होगा तो ऐसे यूज करोगे। कहाँ पर है ये फोटो? तो देखो, ये डबल हिंज है और ये डबल कैसमेंट है। हिंज मतलब जो सटा हुआ रहता है, कैसमेंट मतलब जो ओपन हो सकती है, ठीक है। हिंज अर्थात जो हिंजेज किया हुआ विंडो रहेगा वो, और कैसमेंट मतलब जो कैसमेंट किया हुआ रहेगा विंडो, वो वाले विंडो, ठीक है। तो ये इसके लिए ये वाला यूज करेंगे, इसके लिए ये वाला यूज करेंगे। अगर ये मतलब यूज नहीं, ये रियल में दिखने में ऐसा होता है, पर अगर आप यूज करोगे ड्राइंग में तो आपको ऐसे वाले यूज करनी पड़ेगी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। फिक्स्ड विंडो, जो ऐसा विंडो होगा जो फिक्स ही हो जाएगा, तो उसके लिए फिक्स वाला यूज करेंगे। ऐसा हॉपर विंडो के लिए ऐसा यूज करेंगे। कैसा होता है ये चीज़ें तो देख लीजिए। तो फिक्स विंडो देखो आप, ये है। हॉपर विंडो देखो ये है, ठीक है। समझ में आ गया ना हॉपर विंडो कैसे होता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हो तो इसके लिए आप इस तरह के यूज करते हो सिंबल का। उम्मीद करते समझ में आ गया। जेनेसिस विंडो अगर होगा तो आप इसके लिए ऐसा यूज करोगे। सिंगल कैसमेंट विंडो होगा तो ऐसा यूज करोगे। स्लाइडिंग विंडो होगा तो ऐसा यूज करोगे। इन तीनों का फोटो अगर देखना चाहते हो तो चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो, ठीक है, कि ये है, ठीक है। जेनेसिस विंडो का ये वाला फोटो हो गया, ठीक है। ये वाला फोटो हो गया आपको। और
जो सिंगल कैशमेंट का था वो इसका ये हो गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो था आपको 9 नंबर वाले जो थे, क्या था वो, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो तो हम लोग समझ में करते हैं, ये अभी इधर खुला हुआ है, इसको अगर इधर खींचेंगे तो इधर बंद हो जाएगा, अंदर वाले को इधर खींचेंगे तो इधर वाला पार्ट ओपन होगा, जिससे अभी इधर वाला पार्ट ओपन हो। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि विंडो का सिंबल कैसा होता है। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे आगे, ठीक है, अगले टाइप के सिंबल का, 4 नंबर सिंबल का बात करते हैं। एक अलग टाइप का सिंबल का जो होगा स्टेयर सिंबल। स्टेयर सिंबल का मतलब ये होगा कि स्टेयर का मतलब हो गया सीढ़ी, और सिंबल का मतलब उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं। तो हमारे क्या होता है ना कि हम लोग ड्राइंग में अलग अलग तरह के सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। तो उन तरह की सीढ़ियों को दिखाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह का सिंबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इनमें से जो जो हम लोग यूज जनरली करते हैं, स्टेयर का करते हैं, ठीक है। या मतलब बिल्डिंग अगर अलग अलग टाइप की होती है तो वहाँ पर जो डोर होता है वो भी अलग अलग टाइप का स्टेयर भी अलग अलग टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कर्व स्टेयर होता है, जैसे अक्सर ग्रिल वाला देखते हो आप, मार्केट में बना हुआ रहता है। स्टेयर मतलब सीढ़ी जो दुकानदार ऊपर तरफ ले जाता है, ठीक है। एल शेप स्टेयर जो होता है वो इस तरह का होता है, यानी कि ये एक सीढ़ी हो गया जो एल आकार का रूप धारण कर लिया, ठीक है। ऑर्नामेंटल सीढ़ी अगर देखो तो ऐसा वाला सीढ़ी हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर स्टेयर देखे तो ऐसा हो जाता है। स्पाइरल सीढ़ी देखो तो आप भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। कर्व सीढ़ी में क्या है कि एक बार में मुड़ के चला गया। स्पाइरल में क्या होता है, ऐसे रहता है, ये मुड़ के ऐसे करके सीढ़ी ऊपर चला जाता है। ये भी आपको ग्रिल टाइप में ज़्यादा दिखेगा, कंक्रीटिंग का भी दिखेगा, ठीक है। स्पिल्ट स्टेयर से मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे सीढ़ी जाएगा, बाद में 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा का जो घर हुआ करता था वो इसी तरह की सीढ़ी का हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गया स्टेयर जो कि एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। ये हो गया यू शेप का जो स्टेयर बनेगा, सीढ़ी बनेगा, उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं विंडिंग स्टेयर कहते हैं, और इसको कहते हैं जेट जो शेप का स्टेयर होगा उसको। तो स्टूडेंट स्टेयर का भी कई रूप हो जाते हैं, जनरली हम लोग इतना यूज नहीं करते हम लोग, लेकिन हाँ अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फर्नीचर का या होम अप्लायंस का जो सामान होता है उसको हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर में, तो उसके लिए भी हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। तो ये कुछ सिंबल है जिसको आप लोग देख रहे हो कि हम लोग का जो घर में होता है, जैसे जो मेनली जो आपको जो जान रहे होंगे, जिसकी जानकारी रहनी चाहिए, जैसे सोफ़ा का हो गया, सिंक का हो गया, टॉयलेट का हो गया, वाशर का हो गया, ठीक है, स्टोव का हो गया जो आप ओवन लगाते हो, ठीक है, शावर का हो गया, ठीक है, सिंगल बेड का हो गया, इसी तरह आप डबल बेड का देखते हो, डबल सिंक का देखते हो, सिंक मतलब जहाँ आप हाथ धोते हो, ठीक है, ड्रायर का देखते हो, रेफ्रिजरेटर का देखते हो, वाटर हीटर का देखते हो। तो इस तरह की सिंबल होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल का हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। तो चलो स्टूडेंट इस वीडियो की तक रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।